बनेगा काहे नहीं जी, इसमें एलिमिनेट करना है और कुछ थोड़ी करना है। हम लोग पिछला क्लास में देख रहे थे एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। फंक्शन पर तो बात नहीं की है अभी। इसका आंसर है px प्लस क्यू आई बराबर क्यू स्क्वायर। हेलो, सुनाई दे रहा है सर? दूसरा का आप आंसर बोल रहे हैं सर। तो कौन वाला का आंसर चाहिए? z इज इक्वल टू a और ब्रैकेट में x प्लस वाई, उसके बाद प्लस b। अच्छा अच्छा अच्छा, मिल गया। ये तो बहुत आसान है। यस सर, p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 है क्या? इसका p बराबर q आ रहा है, वही है। हाँ यस सर, वही है। क्या बाबू, क्या करते हो तुम लोग? इतना छोटा सवाल पर इतना बात हो रहा है। तो हम लोग पिछला क्लास में देख रहे हैं। अच्छा शांत रहो। पिछला क्लास में हम लोग देख रहे थे एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। आज हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन। एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन, तो कैसे एलिमिनेट करना है उसी पर बात होगा। तो हम लोग देखते हैं एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन। एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। अरे वेट ए मिनट, फोन आ रहा है। यस सर। तो फॉर्म द पीडी बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री फंक्शन phi from phi of x plus y plus z comma x square plus y square minus z square बराबर 0। इसको निकालना है। तुम देख रहे हो एक u है एक b है। सॉल्यूशन में आते हैं। इट इज इन द फॉर्म ऑफ phi of u भी बराबर 0, वेयर u बराबर दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, भी बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। चलो इसको हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं। इट कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर फाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तुम चाहो तो इसको बिना लिखे भी बना सकते हो, लिख के बनाओगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा आसान पड़ेगा। चलो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। चलो 1 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स, दिख रहा है, फाइव डैश एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू आ जाएगा ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस 2z डेल जेड बाई डेल एक्स। कोई दिक्कत देख लो डिफरेंशिएट करने में। 1 हो गया, y का 0 हो गया, z का डेल जेड बाई डेल एक्स, फाइव डैश। हाँ तो फाई u b इज इक्वल टू 0 को u इज इक्वल टू 5b कैसे लिख रहे हैं? बड़ा मुसीबत है। हाँ? अरे भाई y बराबर एफ एक्स है तो तुम x को y के रूप में करके x बराबर एफ वाई नहीं लिख सकोगी। सर एफ इनवर्स वाई लिखेंगे ना। अरे भाई लो, x माइनस 1, एक्स बराबर वाई प्लस 1 आएगा। ये क्या हो गया, x बराबर एफ वाई हो गया, ये y बराबर एफ एक्स है। इसी को अगर सबको एक तरफ ले आओ, सबको एक तरफ ले आओगे तो ऐसे बनेगा x माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। इसको फंक्शन ऑफ x लिख दो, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। बुझाया? यस सर। इतना छोटा चीज
रिप्रेजेंटेशन है और क्या। चलो इसको थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं। डेल जेड बाई डेल एक्स को कितना लिख देंगे, पी फाइव डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 2x माइनस 2zp आ गया। इसको हम लोग नंबर 1 रख लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग अच्छा वो तो लिख ही चुके हैं ना, डिफरेंशिएटिंग तो लिख चुके हैं, सीधे काम करें हम लोग। चलो भाई x का 0 हो गया, 1 प्लस y का हो गया 1, डेल जेड बाई डेल वाई 5 डैश एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ब्रैकेट 2y माइनस 2z डेल जेड बाई डेल वाई। इसी को लिख पाएंगे हम लोग डेल जेड बाई डेल वाई 5 डैश एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 2y माइनस 2zq, ये आएगा नंबर 2। इसी दोनों से हटाना है 5 को। सर इधर क्यों नहीं लिखेंगे? हाँ हाँ भाई, हाँ लिख लेंगे लिख लेंगे। बढ़े आगे। चलो 5 डैश को हटाते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म करें, डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म करें इल्यूमिनेट करके। तो हम लोग मेरे पास दिया हुआ है 1 प्लस पी बराबर 5 डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 2 ब्रैकेट में रहेगा एक्स माइनस जेड पी। एक आ गया और एक आ गया, नंबर 1 यही था। और नंबर 2 था 1 प्लस क्यू 5 डैश एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 2 ब्रैकेट में आएगा वाई माइनस जेड क्यू, नंबर 2। कैसे हटेगा 5 भाई, बताओ भाई कैसे हटेगा? सर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। एब्सोल्युटली राइट। 5 डैश को हटा देंगे, 1/2 कर देंगे। तो 1 प्लस पी बाई 1 प्लस क्यू इधर आ गया, इधर आ गया, 2 कट जाएगा, एक्स माइनस जेड पी वाई माइनस जेड क्यू। इसको क्या करना है कि P इसको हम लोग को फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है। पी पी प्लस क्यू क्यू बराबर आर, इस फॉर्म में लाना है। मतलब P को एक साथ, Q को एक साथ और रेस्ट को एक साथ। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 प्लस पी इंटू पी को डेल जेड बाई डेल एक्स बोलते हैं ना? हाँ हाँ, स्मॉल p को। ये P का मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स है, ये Q का मतलब डेल जेड बाई डेल वाई है, ये पी क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। वाई माइनस जेड क्यू एक्स माइनस जेड पी इंटू 1 माइनस क्यू। तो चलो ना इसको गुना कर देते हैं। y माइनस जेड क्यू प्लस पी वाई माइनस पी जेड क्यू बराबर x माइनस, इसको x से कर रहे हैं, एक्स क्यू माइनस जेड पी प्लस जेड पी क्यू। ओके अच्छा, ये 1 प्लस क्यू कर लीजिए, माइनस नहीं, 1 प्लस क्यू है। एक्स प्लस एक्स क्यू माइनस जेड पी माइनस जेड पी क्यू, ये जेड पी क्यू खत्म हो जाएगा। चलो पी पी को एक साथ, क्यू क्यू को एक साथ रखते हैं, रेस्ट टर्म को एक साथ रखते हैं। तो पी को लेंगे तो यह आ जाएगा वाई प्लस जेड, ये वाला, प्लस क्यू को रखते हैं
माइनस जेड माइनस पी, अच्छा नहीं, माइनस जेड और ये क्यू है माइनस एक्स, ऐसे आएगा और लास्ट में आ जाएगा एक्स माइनस वाई। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले। पी ब्रैकेट वाई प्लस जेड माइनस क्यू ब्रैकेट जेड प्लस एक्स बराबर एक्स माइनस वाई, इस फॉर्म में लाके इसी को बोलना है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यही है। तो ये होना चाहिए पी पी प्लस क्यू क्यू बराबर आर के फॉर्म में आना चाहिए, जहां पर कैपिटल पी का वैल्यू है वाई प्लस जेड, कैपिटल क्यू का वैल्यू है माइनस ऑफ जेड प्लस एक्स और आर का वैल्यू है एक्स माइनस वाई। यही है तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ पीडी बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन। अभी तुम देख रहे हो एक फंक्शन आ रहा है, आगे चल के दो फंक्शन भी आएगा। तो दो फंक्शन को कैसे एलिमिनेट करेंगे हम लोग, अभी हम लोग तत्काल एक आध सवाल और बनाते हैं जिसमें हम लोग एक ही आर्बिट्री फंक्शन लेंगे। आने वाला क्वेश्चन में दो आर्बिट्री फंक्शन भी लेंगे और उसे कैसे एलिमिनेट करेंगे इसको चेक करेंगे। बढ़ते आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलो तुम लोग थोड़ा सोच के बताना। फॉर्म द पीडी बाय eliminating arbitrary function f z बराबर फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, z बराबर फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। तो क्या करें हम लोग, सबसे पहले बोलो डेल z बाई डेल एक्स निकाल लें। डेल z बाई डेल एक्स यह आ जाएगा एफ डैश y बाई एक्स इंटू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, छोड़ देते हैं, इसको बोल देते हैं हम लोग p। उसके बाद हम लोग करते हैं q, डेल z बाई डेल वाई निकालते हैं, इसको बोल देते हैं हम लोग q, एफ डैश वाई बाई एक्स, वन बाई एक्स कॉन्स्टेंट तो इसका वन बाई एक्स आ जाएगा। अब दोनों को डिवाइड करना होगा, वन बाई टू, तो यह आ जाएगा p बाई क्यू, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर बाई वन बाई एक्स, एक तो एक्स एक्स कटाओ, माइनस वाई बाई एक्स, थोड़ा सा सॉल्व करोगे एक्स पी प्लस क्यू वाई बराबर 0। मतलब ये अगर आंसर होता तो एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई बराबर 0 होता। ऐसे करके हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। बहुत बड़ा चीज तो नहीं है, छोटा छोटा चीज है। होम टास्क में एक बार तो क्वेश्चन को दे देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फॉर्म द पीडी, फॉर्म द पीडीई। पहला सवाल आ रहा है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर फाइव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है
जेड बराबर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह के कई क्वेश्चंस होंगे। चौथा क्वेश्चन आ जाएगा जेड बराबर एक्स का पावर n फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, ऐसे। तो कई सारे क्वेश्चंस आएंगे। अब हम लोग चलेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टू आर्बिट्री फंक्शन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टू आर्बिट्री फंक्शन, दो आर्बिट्री फंक्शन पर। पहला सवाल यार है, इलिमिनेट एफ एंड एफ, eliminate the arbitrary function f and capital F from y बराबर function of x minus 80 plus function of x plus 80। तुम देख पा रहे हो यहां पर y बिहेव एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, x एंड t एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y को बिहेव करेंगे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में और x और t को इंडिपेंडेंट के रूप में। सबसे पहले तो डेल y बाई डेल x निकाल लेते हैं। f डैश कितना आ जाएगा, x माइनस 80, सेम टू सेम अंदर वाला 1, f डैश x प्लस 80। चलो डेल 2y बाई डेल x 2 भी निकालना पड़ेगा इसमें। f डबल डैश x माइनस 80, f डबल डैश x प्लस 80। चलो नेक्स्ट पेज बनाते हैं। ये सारा होमवर्क में है 1 से लेके 4 तक। इसको कोशिश करना है बनाने का 1 से लेके 4 तक, बन जाएगा छोटा छोटा क्वेश्चन। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दिया हुआ है तो हम लोग अगला निकालते हैं। डेल 2y बाई डेल टी, सॉरी डेल वाई बाई डेल टी निकालते हैं। तो डेल वाई बाई डेल टी कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स माइनस 80 इंटू माइनस ए, एफ डैश एक्स प्लस 80 इंटू ए। चलो डेल 2y बाई डेल टी 2 निकालते हैं। एफ डबल डैश माइनस ए का स्क्वायर, एफ डबल डैश x प्लस 80 ए स्क्वायर। गौर से देखोगे f को हटाना है। f को हटाने में ये रहा 1, ये रहा 2, तो 1 को इसका वैल्यू को ला के इसके जगह पर ये लिख देते हैं, इसको इसके स्थान पर ये वाला लिख देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। f डैश x माइनस 80, f डबल डैश x प्लस 80, और इसी का वैल्यू हम लोग देखते हैं, इसी का वैल्यू हम लोग देखते हैं कितना है। तो डेल 2y बाई डेल x2 ऐसे करके हट जाएगा। ये जो आया वही है रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दो आर्बिट्री फंक्शन पर हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब ऐसा ही सवाल है, कुछ कुछ डिफिकल्ट भी आएगा, उसको भी बनाना है। तो डिफिकल्ट में क्वेश्चन से हाँ सर इसमें t के रेस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट? अरे भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो को x और t है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो ठो है, x और t, y डिपेंडेंट है। ठीक है, ठीक है ना।
Yes, टी को इंडिपेंडेंट मान सकते हैं। अरे दिया हुआ है तो मानना क्या है, जेड एज ए वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स और टी दिया हुआ है, तो यहां पर उस तरह से काम करना है। जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा वो अगर बनाते हो लेफ्ट हैंड साइड में तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फॉर्म द पीडी बाय एलिमिनेटिंग एफ एंड जी फ्रॉम z बराबर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ये देखो दिया हुआ है, f और g को हटाना है, तो कैसे कैसे हटाएंगे f और g को, जरा सा हम लोग देखें। दो आर्बिट्री फंक्शन दिया हुआ है तो मान के चलना है कि दो बार डिफरेंशिएट तुमको करना ही करना है। तो डेल z बाई डेल x निकालिए, f ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई डैश इंटू 2x g डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू 2x। ओके, यहां से 2x कॉमन निकाल सकते हो, f डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई g डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यह आ गया डेल जेड बाई डेल एक्स। इसको एक बार और कर लेते हैं हम लोग, डेल 2z बाई डेल एक्स 2। चलो भाई 2 को छोड़ दिया, 2 को छोड़ दिया, कितना है, x को छोड़ेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना आएगा, f डबल डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू 2x प्लस जी डैश डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू 2x। ये हो गया अंदर में, x को छोड़े, 2 सबका बाहर गुना है, इसको डिफ्रेंशिएट किए, प्लस f डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स का हो जाएगा 1। ऐसे देख पा रहे हो, इसको अलग अलग कर लो, दिया जाएगा 2x 4x स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ये हो गया 4x स्क्वायर, ये भी हो गया 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये आ गया एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई 2 भी है, और प्लस जी डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ये हमने निकाल लिया डेल 2z बाई डेल एक्स 2 का वैल्यू। अब हम लोग बात करेंगे डेल z बाई डेल वाई का। देख रहे हो डबल डिफरेंशिएट कर लिया, चलो डेल z बाई डेल वाई निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 ऐसे, प्लस जी डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1। चलो डेल 2z बाई डेल वाई 2 निकाल लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जी डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई। बताओ भाई कैसे हटेगा, दोनों तो निकाल लिया हम लोग, कैसे हटेगा, देख पा रहे हो कहीं पर, ये बड़ा वाला इक्वेशन को देखो, यहां पर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू को पुट कर दे तो मेरा काम हो जाएगा। डबल डैश वाला तो वैल्यू यही दे देगा, यहां से देखो डेल 2z बाई डेल एक्स 2, देखो डेल 2z बाई डेल एक्स 2, ओके, बराबर कितना है भाई 4x स्क्वायर, इसके जगह पर कितना डालोगे, ये देखो डेल 2z बाई डेल वाई 2 आ गया, प्लस 2 इंटू इसके जगह पर कितना डालेंगे हम लोग, ये तुमको यहां से दिख रहा है, यहां से दिख रहा है x 2 इंटू दिस, मतलब इतना बाई x, डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू 1 बाई एक्स, यही है। थोड़ा सा और अच्छा से लिख लेते हैं,
del 2z by del x2 4x square del 2z by del y2 प्लस 2 by x del z by del x। यही रिक्वायर्ड पीडी है। कोई दिक्कत है तो पूछ लो। तुम देख पा रहे हो del z by del x आराम से निकाले, del 2z by del x2 भी निकाल लिए, del z by del y निकाल लिए, del 2z by del y2 निकाल लिए। कौन सा ऐसा इक्वेशन है जहां से काम बन सकता है? इससे तो काम बन नहीं सकता, इससे काम बन नहीं सकता। ये इक्वेशन है। यहां पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का वैल्यू को रख देना है। एक दे देगा तुम्हारा del 2z by del y2 और ये वाला दे देगा ये तुम देख पा रहे हो कि 2 इंटू दिस बराबर इतना बाई एक्स आएगा, तो बटा में एक्स कर दिया। ऐसे करके देखोगे तो ये तुम्हें बहुत अच्छा नजर आएगा। केवल कैसे इलिमिनेट करें फंक्शन को, इसी पर तुम्हें ध्यान देना है। कैसे इलिमिनेट करें कांस्टेंट को, इसी पर तुम्हें ध्यान देना है। और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग बना सकते हैं। चलो थोड़ा सा और देखते हैं। फॉर्म द पीडी बाय eliminating the arbitrary function f and g from z बराबर y एफ एक्स प्लस एक्स जी वाई। ये देखो दो बार है, याद रखना। तुम एक काम और कर सकते हो, डेल जेड बाई डेल एक्स डेल 2z बाई डेल x2 इतना तो निकालोगे ही, डेल जेड बाई डेल वाई डेल 2z बाई डेल y2 इतना भी निकालोगे। एक और चीज हम लोग निकाल सकते हैं, डेल 2z बाई डेल एक्स डेल वाई या डेल 2z बाई डेल वाई डेल एक्स। इस सारे को निकाल के और जिसमें से लेना रहेगा, जिसमें पुट करना रहेगा, वो हम लोग काम करते रहेंगे। जो भी फंक्शन है वो हट जाना चाहिए। देख पा रहे हो z बराबर वाई एफ एक्स प्लस एक्स जी वाई है। सॉल्यूशन में आते हैं। वी हैव z इक्वल टू वाई एफ एक्स प्लस एक्स जी वाई। चलो इसको डिफरेंशिएट कर ले विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। नंबर वन, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। चलो भाई, डेल जेड बाई डेल एक्स, वाई अपना बाहर एफ डैश एक्स, जी वाई अपना बाहर, एक्स का हो गया 1। ये हो गया डेल जेड बाई डेल एक्स। उसी तरीके से डेल जेड बाई डेल वाई, इसको नंबर 2 डाल देते हैं। डेल जेड बाई डेल वाई, एफ एक्स को कांस्टेंट है, वाई का हो गया 1, एक्स हो गया कांस्टेंट, ये हो गया जी डैश वाई। डेल जेड बाई डेल वाई एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ एक्स प्लस एक्स जी डैश वाई। नंबर 3। चलो इसको भी डबल डिफरेंशिएट कर दें, डेल 2z बाई डेल एक्स डेल वाई, डेल 2z बाई डेल एक्स डेल वाई। अगर इसको करें तो विथ रेस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो एफ डैश एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू वाई ये जी डैश वाई। यह गया एफ डैश। इसको हम लोग नंबर 4 रख दें। चलो अब कैसे कैसे काम करेंगे जरा देखो, किससे किसको हटाएंगे, किसको किसको निकालेंगे, बोलो भाई। गौर से देखो, यहां से हम लोग एफ डैश एक्स को निकाल लें, यहां पर से जी डैश वाई को निकाल लें। फ्रॉम 2 and 3
गौर से देखो, हम लोग डेल जेड बाई डेल एक्स निकाले, डेल जेड बाई डेल वाई निकाले, डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई निकाल लिए। यहां से हम लोग करते क्या है कि एफ डैश एक्स का वैल्यू यहां से जी डैश वाई का वैल्यू निकाल के यहां पर पुट करते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। फ्रॉम 2 and 3 बोलो, एफ डैश एक्स बराबर डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस जी वाई डिवाइडेड बाय वाई, यहां से जी डैश वाई का, जी डैश वाई बराबर डेल जेड बाई डेल वाई माइनस एफ एक्स बाई एक्स, ये निकल गया। पुटिंग दिस मच इन 4, पुटिंग एफ डैश एक्स एंड जी डैश वाई इन 4, तो कितना आ जाएगा, डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई बराबर बोलो, यह आ जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस जी वाई बाई वाई इंटू प्लस है, प्लस डेल जेड बाई डेल वाई माइनस एफ एक्स बाई एक्स है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो आ जाएगा डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई बराबर, क्या आ जाएगा, एक्स से इसको गुना कर दो, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस एक्स इंटू जी वाई, वाई डेल जेड बाई डेल वाई माइनस वाई एफ एक्स, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई माइनस एक्स जी वाई प्लस वाई एफ एक्स, और इसी का वैल्यू को हम लोग वाई एफ एक्स और जी एक्स जी वाई और वाई एफ एक्स, इसके बदले में हम लोग लिख दें माइनस जेड। यही तुम्हारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स, वाई डेल जेड बाई डेल वाई माइनस जेड, यही पीढ़ी है। ओके सर नीचे एक्स वाई नहीं आएगा। अच्छा नीचे एक्स वाई भी आएगा ना, ये एलसीएम चला जाएगा ना, चलो यहाँ बता देते हैं। ओके ठीक है, चलो तो चलो बहुत ही आज हम लोग खत्म करिए। आज इस पर कुछ पीडीएफ जाएगा कल, तो उसको पीडीएफ को सॉल्व कर लेना है, कुछ होमवर्क जाएगा तो उसको सॉल्व कर लेना है, और उसके बाद हम लोग मिलेंगे कल। रियल एनालिसिस होगा कल, अपने समय पर रियल एनालिसिस होगा। 3 दिन हम लोग पीडीएफ कर चुके, अब हम लोग कल अगले क्लास में रियल एनालिसिस करेंगे 2 दिन। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। चलो बाय बाय, सी यू अगेन।